का जब से एग्जाम हुआ है तब से जो है विवाद गहराता जा रहा है। विवाद ये है कि बापू परीक्षा परिसर में जो पेपर 1 घंटे बाद मिला और पेपर जो बाहर आई, बहुत सारे मुद्दे थे। फिर उसके बाद वो पेपर कैंसिल किया जाता है और उसका नया डेट आता है 4 जनवरी 2025 का। 4 जून 2025 का जो डेट है, उस डेट से असंतुष्ट विद्यार्थी लोग जो है री एग्जाम की मांग करते हैं पूरी परीक्षा की। और उसी कड़ी में हम गर्दनी बाग में है, यहाँ परीक्षा से हम बात करें। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनु कुमारी। ऐसा आपने कहा कि 4 जनवरी को जो एग्जाम है बच्चे उसके विरोध में री एग्जाम के लिए बैठे हैं, ये सही है। लेकिन 66वीं बीपीएससी में भी ऐसा एक बार आयोग किया था कि एक सेंटर का कैंसिल करके वो बार बार वही हवाला देते हैं, इसलिए मैंने ये कोर्ट किया कि वो कहते हैं कि 66वीं में तो ऐसा हुआ था कि औरंगाबाद में एक सेंटर में गड़बड़ी हुई तो हमने कैंसिल किया और 1 महीने बाद में जैसा इस बार। लेकिन सर ये वो बरगला है। क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बरगला है? ये इसलिए क्योंकि औरंगाबाद का सेंटर एक सामान्य सेंटर है जहाँ पे लगभग 500 के आसपास में बच्चे होते हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि बापू परीक्षा परिसर एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। एशिया का सबसे बड़ा सेंटर 18,000 बच्चों की क्षमता, जो औरंगाबाद जैसे 30 सेंटर आते हैं उसके अंदर। तो सर आप ये क्यों नहीं कहते कि ये 30 सेंटर के बराबर है? आप औरंगाबाद से कैसे कंपेरिजन कर लेते हैं इसका? आपने पूरा गणित लॉजिकल लगा ले कि भैया औरंगाबाद आप बोले हैं इसकी कैपेसिटी 500 है और इसकी 18,000 है। बस इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार हमसे आयोग के द्वारा कोई लोग आके ओपन डिबेट कर ले, तर्कों में हमें अगर हरा दे तो फिर हम अपने वापस चले जाएंगे। लेकिन उनके पास तर्क नहीं है सर, वो बरगला रहे हैं क्योंकि एक सेंटर तो है नहीं बापू साहब। अगर 18,000 बच्चों का स्ट्रेंथ है, ये भी तो आप सामने रखें। अच्छा, समानता का अधिकार जो आप बार बार बोले, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, किस आधार पर आप समानता का अधिकार चाह रहे हो और क्या आपको असमान लग रहा है, बताइए। एकदम सही क्वेश्चन है आपका। असमान हमें ये लग रहा है क्योंकि हम सभी परीक्षार्थी जो है यहाँ पे, उनमें बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दे दिया 13 दिसंबर। सभी लोगों ने दिया कहे कि बच्चों से सबूत कहिए देने के लिए आप उनसे प्लीज पूछिएगा कि सर सबूत तो बच्चों का दूसरा मैटर है, आपने पढ़ा नहीं है क्या? बच्चों का जो मांग है आपने नहीं पढ़ा उसको, इसका मतलब बच्चों का तो मांग है कि 18,000 बच्चों को परीक्षा दोबारा नहीं कराओ, सबका साथ में कराओ, क्योंकि 18,000 पीटी का 90% है। तो बच्चे तो समानता का अधिकार मांग रहे हैं आपसे, आप उनसे सबूत मांग रहे हैं। सर आप कह दीजिएगा एक बार, मैम आप अपने जो आपको पूछेंगे कि बच्चे से सबूत मांग के लाइए, आप उनको कह दीजिएगा कि बच्चों को पहले समानता का अधिकार दिलाइए, बच्चों का जो आप मेमोरेंडम है उसको पढ़िए कि क्या डिमांड है बच्चों की, उसके बाद आइए बात करने। जेडीयू के एक हम बात करेंगे थोड़ा सा लंबा आपसे, और बहुत दिन से हम खोज भी रहे थे, हमारे दर्शक आपको खोज रहे थे। जो आप बोलती हैं वो फैक्ट बोलती हैं, चीज़ों को अच्छे से बताती हैं। जेडीयू के मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने कहा है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए मुझे ये नहीं पता कि वो किस आधार पे कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास आधार है री एग्ज़ाम कराने के, आप सुनिए उसको। आप उस पर हम आपको कह रहे हैं ना, जो क्वेश्चन आपको हम दिए हैं कि 18,000 बच्चों का दोबारा होगा सेम पद के लिए और बाकी बच्चों का पहले हो गया है, समानता का अधिकार एस्टेब्लिश नहीं होगा यहाँ पे, तो आप इस बात को जस्टिफाई कीजिए ना कि आप कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सीधे कह देने से कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, सबूत लाइए, ये बातें छुप तो नहीं जाएंगी। आप उनसे ये तो पूछिए कि समानता का अधिकार सबसे पहले बच्चों को लाइए, उसके बाद आप कहिएगा री एग्ज़ाम करे कि नहीं। अगर आप इस बात पे जवाब दे पाएंगे, आप समानता का अधिकार कैसे लाएंगे, इस बात पे जवाब दे दीजिएगा तो हम सुनेंगे। हमारी कान तरस गई है सुनने के लिए मैम कि 15 दिनों से कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए तो इस मुद्दे पे। लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। जो नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग का जो मुद्दा चल रहा है, लगातार चल रहा है, शुरू से लेकर अभी तक फिर से वही मुद्दा स्टार्ट हो गया। ये पूछते हैं, ना ही वो यूपीएससी में ये है, ना ही कोई अदर स्टेट पीसीएस में है, तो फिर बीपीएससी अपने आप को ये फिर से स्केलिंग का मुद्दा ला के ये क्यों लाना चाहता है? देखिए हम आपका ये बात जो है वो हम भी देखे हैं बयान। सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि ये जो नेता लोग हैं वो सिविल सेवा की परीक्षा को नीट के परीक्षा से कंपेयर करते हैं, सिविल सेवा की परीक्षा को कभी आईआईटी की परीक्षा से कंपेयर करते हैं। तो सर सबसे पहले उनका आप ये काउंटर कीजिएगा कि सिविल सेवा की परीक्षा को सिविल सेवा की परीक्षा से ही कंपेयर किया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने नोटिफिकेशन में यह लिखा है, वो भी हम लोग बड़ी मशक्कत के साथ लिखवाए हैं आपसे कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करिएगा, उसके लिए भी हम लाठी खाए, फिर आपने लिखा कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब कल या आज का एक बयान था आयोग के द्वारा, तो वो कह रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो हम लिखे नहीं है, तो वो नया बात कह रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, हम स्केलिंग करेंगे और रिजल्ट देंगे आपको। तो आप बताइए, आप बुड़बक बना रहे हैं हम लोगों को, हमें नहीं पता कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन क्या है।
नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग हमेशा सिमिलर चीज़ों में होता है, समान चीज़ों में नहीं, सिमिलर चीज़ों में होता है। तो सिमिलर चीज़ों के लिए इसका मतलब है कि आप पैटर्न को फॉलो कीजिएगा जो पहले हो चुकी है। तो जब आप पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, 1 महीने का समय दे दिए हैं, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा सर? सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा ना। या दूसरा स्टेट पीसीएस में ये स्केलिंग का ये है ही होता नहीं मुद्दा सर। और ये जहाँ भी है वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए होता है, और बीपीएससी ने खुद माना है कि स्केलिंग के द्वारा हम बराबरी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बीपीएससी ने मेंस की परीक्षा में स्केलिंग को हटा दिया, ऑप्शनल को बीपीएससी ने हटा दिया। तो वो स्केलिंग की गड़बड़ी की वजह से ही ना अब आप मेंस से हटा के पीटी में लगाना चाह रहे हैं स्केलिंग को। और दूसरी बात ये, पहला तो ये खंडन कर रहे हैं इस चीज़ का, दूसरा स्केलिंग के मुद्दा जो है वो आपका खेल के बीच में, खेल का नियम नहीं बदला जा सकता है सर। आप नोटिफिकेशन एक बार दे चुके हैं, आपकी नाकामी की वजह से ही री एग्जाम लेने की स्थिति हुई है। इंटीग्रिटी ये सब मेंटेन करने के लिए, विश्वसनीयता को बनाने के लिए जरूरी है कि छात्रों के बाद हमारे साथ राम थे जिन्होंने